इस क्वेश्चन को बनाने में पसीना छूट जाता है, लेकिन आज यहाँ पे बनाएंगे आप भी। आज हम वैसे क्वेश्चन को करने वाले हैं जिस क्वेश्चन से रिजल्ट बनता है। आसान क्वेश्चन तो सब लोग पढ़ते हैं, आसान क्वेश्चन तो सब लड़के पढ़ते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है वो क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, देखते हैं कि ये भारी है, छोड़ देते हैं। लेकिन उसी क्वेश्चन से रिजल्ट होता है, आ रहा है समझ में, उसी क्वेश्चन से रिजल्ट होता है। तो हम आज वैसे क्वेश्चन को करेंगे, हम आज वैसे क्वेश्चन को करेंगे कि जो एग्जाम में आएगा और बन भी जाएगा। आज का 5वां क्लास है घातांक और करंडी से। 4 क्लास हम करा चुके हैं और 4 क्लास करा चुके हैं। पहला क्लास में बेसिक, दूसरा क्लास में भी बेसिक, और तीसरा क्लास से हम छोटा छोटा क्वेश्चन बनाए हैं, और चौथा क्लास में क्वेश्चन उससे भी थोड़ा बड़ा, और 5वां क्लास में और भी बड़ा। और ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ना, ये क्वेश्चन आप पढ़ लेते हैं, बढ़िया से समझ जाते हैं, तो इसी क्वेश्चन से रिजल्ट होता है। ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, बहुत से लड़के छोड़ देते हैं, और जो लड़के बना के आते हैं इस क्वेश्चन को, जो लड़के बना के आते हैं उसी का रिजल्ट होता है। अब एक बात सोचिए कि आसान क्वेश्चन तो सबको मालूम है, आसान क्वेश्चन सब लड़के लगभग बना लेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन भारी होता है, जो क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड होता है, वो सब लड़के नहीं ना बनाते हैं। और वो जो बनाते हैं, यानी कि हार्ड क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को अगर जो बना लेते हैं उन्हीं का रिजल्ट होता है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन से मत घबराइए। ठीक है, यूट्यूब पर बहुत लोग पढ़ाने वाले हैं, बस आसान आसान क्वेश्चन बता देंगे अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए, नहीं। तो अब यहाँ पे देखिए, आप वैसा क्वेश्चन को पढ़िए कि सीधे जो एग्जाम में पूछेगा इसी टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि 2 + √2 प्लस 1/2 प्लस √2 प्लस 1/√2 - 2। बहुत आसानी से हम बनाएंगे, बहुत आसानी से। अगर पहला क्लास आप नहीं देखें ना, पहला दूसरा क्लास, तो जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। सारे बेसिक बात हम बताए हैं घातांक और करंडी से। आपको कुछ नहीं मालूम है घातांक और करंडी में, मान लेते हैं जीरो है आप, कुछ नहीं आता है, फिर भी आप सीख जाएंगे। पहला और दूसरा क्लास देख लेते हैं तो उस सारी बेसिक बात बताए हैं। देखिए, जैसे कि ये क्वेश्चन हो गया, तो हम सेम इसको उतार देंगे, ये उतार दिए। अब देखिए, इसका हर का परिमेयकरण होगा, हर का परिमेयकरण होगा। हर का परिमेयकरण करने के लिए हम एक ट्रिक बताए थे कि ये जो रहेगा यहाँ पे वो ऊपर चला जाएगा और इसका साइन चेंज हो जाएगा। यानी कि 2 + √2 है, ये सीधे ऊपर चला जाएगा, यानी कि ऊपर चला जाएगा 2 - √2, इसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस रहेगा तो माइनस होगा, माइनस रहेगा तो प्लस होगा। ये पहले की क्लास में बता चुके हैं। और नीचे क्या होता है, इनके वर्गों का अंतर, यानी कि 2 का वर्ग 4 और √2 का वर्ग सिर्फ 2, यानी कि 2 का वर्ग 4 और √2 का वर्ग 2। तो 4 में से 2 घटा, 4 में से 2 घटा क्या होगा, तो 2 ही होगा। अब यहाँ पे देखिए, इसको भी हम ऐसे ही बनाएंगे। ये जितना है इसको हम ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, और भी साइन चेंज करके, अगर माइनस में है तो प्लस में, अगर प्लस में है तो माइनस में। यहाँ पे माइनस में है तो हम प्लस में लिखें। और नीचे होता है वर्गों का अंतर, √2 का वर्ग होगा 2 और ये 2 का वर्ग होगा 4, यानी कि 2 में से 4 घटेगा तो -2 होगा। तो हम यहाँ पे -2 लिख दिए। देखिए कितना आसानी से हम बनाते हैं, एकदम आराम से आप बनाइए। अभी तो हम सिखा रहे हैं, इसीलिए आपको लग रहा है कि ज़्यादा समय लग रहा है, नहीं, आप पहले सीखिए उसके बाद से बनाइए। अब यहाँ पे देखिए, ये 2 प्लस ये √2 हो गया, ये प्लस ये 2 - √2, यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं 2 - √2। अब एक काम करते हैं, अगर इसके नीचे में माइनस रहता है ना, तो इतना समझना है कि सब में माइनस है। ये इस, यानी कि हम क्या करते हैं, इस माइनस को माइनस में प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कि ये √2 + 2 और बट्टा 2, क्योंकि नीचे माइनस नहीं रहता है। नीचे का माइनस का मतलब ये पूरे में माइनस है, ठीक है। अब देखिए, इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं क्योंकि 1 छुपा रहता है। अब यहाँ पे देखिए, 1 2 2 का एलसीएम लेके इसको ऐसे बना सकते हैं। 1 2 2 का एलसीएम 2 होगा ना, 1 दूना 2, 2 मर्त में 2 में 2 से गुणा करेंगे 4, और इसी 2 में 2 √2 से गुणा होगा तो 2 √2। ये देखिए 2 × 2 1 मर्त में, यानी कि ये 2 - √2, ये 2 × 2 1 मर्त में, 1 से हम गुणा करेंगे इसमें तो क्या होगा, ये तो आपको आता होगा, भी इनका जोड़ है। ये देखिए, ये माइनस होगा, ये -√2 और ये +2। देखिए यहाँ पे +2 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि माइनस से गुणा होगा तो माइनस प्लस माइनस, और इसमें भी गुणा होगा तो माइनस ही होगा, यानी कि ये -2 होगा। देखिए
अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये प्लस में 2 है और ये माइनस में 2 है, ये तो कट गया। और ये √2 और √2 ये दोनों माइनस में है तो जुटेगा तो -2√2 होगा। यहाँ पे एक बार और हम लिखते हैं, ये देखिए इसको हम जोड़ेंगे तो -2√2 होगा और बट्टा ये 2। ये देखिए ये सेम है, कट गया यानी कि घटेगा तो 0 हो जाएगा। बच गया ऊपर 4 और नीचे बच गया 2। ये हम 4 में 2 से भाग लगाएंगे तो 2, यानी कि इसका आंसर आ गया 2। आ गया समझ में? देखिए इसको हम इतना आसानी से बना लेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर दूसरा तीसरा क्लास नहीं देखे ना, चौथा क्लास, तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप देखिए। और वो सारे बेसिक बात बताए हैं हम। चलिए ठीक है, अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम देखते हैं अब दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि ये 2 बट्टा ये √7 + √5 है प्लस 7 बट्टा √12 - √5 है माइनस 5 बट्टा √12 - √7 है। देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना होगा आपको कि ये 2, अब इसका हम परिमेकरण करेंगे, तो परिमेकरण करने के लिए आपको हम ट्रिक बताए थे। ठीक है, ये दूसरा क्लास में बताए थे। हम ट्रिक बताए थे कि इसको ऊपर भेजेंगे, यानी कि इसको हम ऊपर भेजेंगे साइन चेंज करके, यानी कि यहाँ पे प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा और नीचे रहेगा इन दोनों के वर्गों का अंतर, यानी कि √7 का वर्ग करेंगे तो 7 होगा और √5 का वर्ग करेंगे तो 5। तो 7 में से 5 गया 2, यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, अभी देखिए ये 7 हो गया। सेम जैसे कि इसमें काम किए हैं, सेम काम हम इसमें भी करेंगे। इसको हम ऊपर भेजेंगे साइन चेंज करके। देखिए ये साइन हम चेंज करके भेज दिए, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, और नीचे में होगा कि इनके वर्गों का अंतर, यानी कि √12 और √15 5। √12 का वर्ग होगा 12, √5 का वर्ग होगा 5, 12 में से 5 गया 7, तो यहाँ पे हो गया 7। अब यहाँ पे देखिए ये 5 है, फिर वैसा ही काम करेंगे। ये जब जाएगा ऊपर, जब हम इसको भेजेंगे ऊपर तो साइन होगा चेंज। अब यहाँ पे देखिए ये साइन हो गया चेंज, यहाँ पे माइनस में है तो ये प्लस में, इनके वर्गों का अंतर, √12 का वर्ग 12, √7 का वर्ग 7, घटाएंगे तो होगा 5। कहाँ भारी है। अब यहाँ पे देखिए ये 2 से 2 खत्म, ये 7 से 7 खत्म, ये 5 से 5 खत्म। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि ये √7 - √5, आपको मैथ से खेलना सिखाएंगे। खेलना कैसे खेलते हैं वो सिखाएंगे, आप बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। देखिए ये प्लस हो गया, √12 + √5 ये कट गया तो बस यही ना बचा। हाँ यही बचा। देखिए अब यहाँ पे माइनस है, अब हम इस माइनस से, ये √12 के पहले प्लस छुपा है तो माइनस में प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस होगा। ये माइनस √12 हो गया, इसके पहले प्लस है, माइनस है, प्लस में माइनस से गुणा होगा तो ये -√7 हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा बढ़िया से देखिए कि ये माइनस में है और ये प्लस में है, घटेगा तो 0, यानी कि हम इसको काट दिए। देखिए ये भी प्लस में है, ये माइनस में, यो प्लस यो माइनस, यानी कि आ गया 0 घंटा भेली, यानी कि 0 इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। और हाँ, ये क्वेश्चन अगर आप बना लेते हैं ना और एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसी क्वेश्चन से रिजल्ट होता है, क्योंकि हल्का क्वेश्चन तो सब लोग पढ़ते हैं जी, सभी लोग पढ़ते हैं, सभी स्टूडेंट पढ़ते हैं हल्का क्वेश्चन और सभी लोग बताते हैं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं बताता है। चलिए ठीक है, आते हैं तीसरा क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, जैसे कि क्वेश्चन दिया है कि x बराबर 1/2 + √3 और y बराबर 1/2 - √3 और पूछा है 1/x + 1 + 1/y + 1 का मान पूछा है।
ठीक है, बहुत आसानी से हम बनाएंगे। और हाँ, ये सब क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा है, एसएससी में भी पूछा है और रेलवे में भी पूछा है। ठीक है, यानी कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कैसे बनाएंगे इसको। सबसे पहले हम काम करते हैं कि इसका परिमेयकरण कर लेते हैं। परिमेयकरण करने के लिए हम ट्रिक बताया है ना आपको कि नीचे जो रहेगा उसको हम ऊपर भेजेंगे साइन चेंज करके। हो गया साइन चेंज। और इसके नीचे में होता है इनके वर्गों का अंतर। 2 का वर्ग होगा 4 और √3 का वर्ग होगा सिर्फ 3। 4 में से 3 गया 1, नीचे 1 ऑलरेडी छुपा होता है तो हम नहीं लिखेंगे। यानी कि x का मान निकल गया मेरा ये 2 माइनस √3। 2 माइनस √3 कहाँ से आया? इसका हम परिमेयकरण किए हैं तब आया। ठीक है, सेम वैसे ही काम करेंगे इसमें भी। थोड़ा सा देख लीजिए, इसका हम परिमेयकरण करेंगे तो ये तो पहला बात की साइन हो जाएगा चेंज, ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस, और नीचे में इसके वर्गों का अंतर। 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 में से 3 गया तो 1। ठीक, ये एक नीचे ऑलरेडी छुपा होता है, हम नहीं लिखेंगे। यानी कि ये y का मान निकल गया मेरा 2 प्लस √3। बस अगर इतना काम कर लेते हैं ना तो बन गया। देखिए अब हम क्या करेंगे, ये 1/x + 1, x का मान है यहाँ पे 2 माइनस √3 और ये +1 है तो +1। अब यहाँ पे देखिए 1/y + 1, तो y का मान ऑलरेडी आया है 2 प्लस √3 और यहाँ पे है 1 = वाट। ठीक है, वाट नहीं, इसी का मान ही ज्ञात करना है। अब यहाँ पे देखिए 1/, ये 2 प्लस में, ये भी प्लस में है, यानी कि 3 माइनस √3, 2 1 3 हो जाएगा और ये माइनस √3 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये 2 1 3 अब प्लस √3। देखिए फिर इसका हम हर का परिमेयकरण करेंगे। देखिए हम परिमेयकरण करते हैं। ये जब नीचे से ऊपर जाएगा, जरा सोचिए कि नीचे से ऊपर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, होगा ना। और नीचे में होता है इनके वर्गों का अंतर, तो 3 का वर्ग होगा 9 और √3 का वर्ग होगा 3, तो 9 में से 3 गया 6, ये 6 हो गया प्लस। इसमें भी वही काम, नीचे से ऊपर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ये साइन चेंज। और नीचे होता है इसके वर्गों का अंतर, तो 3 का वर्ग होगा 9 और √3 का वर्ग होगा 3, यानी कि 9 में से 3 गया तो 6। इसका एलसीएम लेकर हम बना सकते हैं। चाहे तो नीचे जब बेस सेम है तो ऊपर ऊपर को जोड़ देंगे, या अगर यहाँ पे जोड़ का साइन रहेगा तो घटाव का रहेगा तो ऊपर ऊपर को घटा देंगे। ठीक है, देखिए ये 6 6 कैल्शियम हो गया, 6 6 का 6, इसमें गुणा करेंगे यानी कि 3 प्लस √3 और प्लस ये 6 का 6 यानी कि 3 माइनस √3, ये कट गया, माइनस में है ये प्लस में है, कट गया, 3 और 3 मिलके हो गया 6 और नीचे 6, 6/6 यानी कि 1। आ गया समझ में? इसको हम ऐसे बनाएंगे। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, अब देखते हैं ऐसे ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन, ये जो चौथा क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन अच्छे स्टूडेंट का पसीना छुड़ा देता है, अच्छे लड़कों का पसीना छुड़ा देता है। ये जल्दी से बनता नहीं है, ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको आप भी बनाएंगे बहुत अच्छे से और बहुत आसानी से। सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम इसके बदले में ये √3 + 1/2 प्लस इसके बदले में हम √3 - 1/2 इसको लिख देते हैं। अब बताइए कि ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया? तो इसको आपको याद करके रखना होगा कि √1 + x का मान है ये, लेकिन मैथ में याद नहीं किया जाता है ज़्यादा। ठीक है, इसको हम अभी बताते हैं कि ये कहाँ से आया √3 + 1/2। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि ये है 1 + x। ठीक है, हम एक काम करते हैं कि ये 1 + x ये रूट में, तो हम x के जगह पे ये दिया है ना x का मान, ये √3/2। अगर आप पहला दूसरा क्लास नहीं देखे हैं ना तो फिर ये आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। देखिए अब हम इसको क्या करेंगे, हम बताए थे कि इसके रूट
के अंदर रूट रहेगा, यानी कि इस रूट के अंदर रूट है और रूट के पहले 2 होना चाहिए, तब उसका हम वर्गमूल बहुत आसानी से निकालेंगे। ये दूसरा क्लास या पहला क्लास में हम बताए होंगे, ठीक है। तो इसके पहले 2 होना चाहिए और 2 लाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 प्लस ये रूट 3 के पहले 2 से गुणा कर देते हैं। ऊपर गुणा करेंगे तो नीचे भी गुणा होगा, ताकि क्वेश्चन में कोई अंतर न हो। देखिए अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। इसके नीचे 1 लगा के एलसीएम बनाएंगे, 2 दूना 4, इसको समझिएगा। तो 4 एकाएँ 4, ये 4 हो गया, ये प्लस 2 रूट 2 और बट्टा में ये क्या होगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा ये आपको कि हम इसका वर्गमूल निकालने के लिए ट्रिक बताए थे कि रूट के अंदर रहेगा रूट और इस रूट के बाहर रहेगा 2। तो उसके लिए ट्रिक बहुत आसानी से हमको 2 वैसा अंक सोचना है कि जोड़ने पे 4 आ जाए और गुणा करने पे 2 आ जाए। देखिए हमको वैसा 2 अंक सोचना है, तो हम क्या सोचेंगे, हम सोच लेंगे यहाँ पे कि सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ऊपर। देखिए यहाँ पे रूट 3 है, तो यहाँ पे ये रूट 3 रहेगा। हम पता ना 2 कहाँ से लिख दिए हैं, यहाँ पे भी रूट 3 ही रहेगा, ठीक है। अब हमको 2 ऐसा अंक सोचना है कि जोड़ने पे 4 आ जाए, गुणा करने पे 3। तो हम सोचेंगे 3 और 1 होता है, 3 1 4 और 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 2। और इसको हम दोनों को रूट में चढ़ा देंगे, ये रूट में चढ़ा देंगे, रूट में कर देंगे इसको। देखिए इसका वर्गमूल निकल चुका है, यही होगा। अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस देंगे और नीचे ये 4 का वर्गमूल निकलेगा तो 2 होगा ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि ये हो गया रूट 3 और 1 का वर्गमूल 1 और बट्टा 2। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यही जो चीज़ हम लिखे हैं यहाँ पे, यानी कि इसका मान आ गया रूट 1 प्लस x का मान आ गया रूट 3 प्लस 1 बट्टा 2। इसका मान यहाँ पे आ गया, यही चीज़ वह हम लिखे हैं। अब यहाँ पे देखिए ये चीज़ हम लिख दी यहाँ पे। अब कहिए कि यहाँ पे तो माइनस है, अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो यहाँ पे हम माइनस कर देंगे, अगर प्लस रहेगा तो प्लस कर देंगे। देखिए अगर रूट 1 माइनस x है तो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। अब देखिए अब तो आपको पता चल गया होगा कि ये कहाँ से आया है। अब हम इसका एलसीएम लेकर बनाते हैं। इसका बेस सेम है, ऊपर ऊपर को जोड़ देते हैं, बीच में जोड़ का साइन है, ये हम इसको जोड़ दिए और बट्टा में 2। अभी देखिए ये तो कट गया, रूट 3 और रूट 3 हो जाएगा 2 रूट 3 और बट्टा 2। 2 से 2 तो ख़त्म, बच गया सिर्फ रूट 3। यही इसका आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन भारी नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग लेवल का क्वेश्चन है, समझदारी लेवल का क्वेश्चन है। अगर आप मैथ समझ के पढ़ते हैं ना, रट के पढ़ने वाला का काम नहीं है, समझ के पढ़ेंगे तब भी आप बना पाएंगे एग्जाम में। क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि क्वेश्चन कैसे हूँ घुमा सकता है, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं एक और क्वेश्चन को, 5वां क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। ये है 5वां क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। यानी कि इक्वल टू वाट दिया, इसका मान क्या होगा। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि हम बताए हैं, शायद दूसरा क्लास में बताए हैं कि अगर ऐसा दे देता है ऊपर प्लस और नीचे माइनस, और ये सेम दे देता है, या तो ऊपर माइनस रहेगा या तो नीचे प्लस, माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है, या तो माइनस या प्लस रहेगा। लेकिन ये दोनों सेम अगर आ जाता है ऊपर नीचे, तो इसके लिए हम ट्रिक बताए हैं शॉर्टकट, 2 सेकंड वाला ट्रिक। कि देखिए इन दोनों के जोड़ के पहले हम करेंगे आधा, 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8, 8 का आधा 4, ठीक है, इतना कम हो गया। यहाँ पे प्लस है तो प्लस देंगे, इससे कोई मतलब नहीं है, माइनस है तो। अब इन दोनों को गुणा करेंगे, वो भी रूट के अंदर, 5 में 3 से गुणा होगा, 5 3 15, रूट के अंदर। ये दूसरा स्टेप, ये पहला स्टेप, ये दूसरा और तीसरा स्टेप है, ये तीसरा स्टेप है कि इन दोनों के वर्गों के अंतर का आधा, इन दोनों के वर्गों के अंतर का आधा। देखिए रूट 5 का वर्ग करेंगे तो 5, रूट 3 का वर्ग करेंगे तो 3, तो 5 में से 3 गया 2 और 2 का आधा 1, 1 के नीचे ऑलरेडी छुपा होता है तो हम इसको छोड़ दिए, इसको हम नहीं लिख रहे हैं। ये प्लस हो गया,
सेम काम करेंगे, जो पहला में किए हैं सेम काम इसमें भी करेंगे। देखिए इन दोनों के जोड़ के आधा करेंगे तो 4 होगा, 5 3 8, 8 का आधा 4। यहाँ पे माइनस है तो माइनस देंगे, और इन दोनों के गुणा करेंगे और भी रूट में, तो 5 3 15, और इन दोनों के वर्गों के अंतर का आधा, रूट 5 का वर्ग 5, रूट 3 का वर्ग 3, अंतर 2, 2 का आधा 1, 1 छुपा रहता है। देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में, खत्म, यानी कि 4 4 मिलके 8। ठीक है, तो बस इतना ही रहने देते हैं। तो दोस्तों आपको क्लास, आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही हम वीडियो लेकर आते हैं एकदम शॉर्ट ट्रिक वाला, और कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है ना तो कॉन्सेप्ट भी बताते हैं। चलिए मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।